नमस्कार। जीएसएम कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग अपने जीवन के यानी बालक की विभिन्न अवस्थाओं में जो सांवेगिक विकास होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जो है हमारी संवेगों का विकास होता रहता है, हम इसे प्रदर्शित करते रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव जीवन में संवेगों का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जन्म के बाद से ही जो है हम सब लोग संवेगों को प्रदर्शित करने लगते हैं और संवेगों के माध्यम से ही व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वस्थता या अस्वस्थता का पता चलता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि प्रसन्नता और खुशी, आनंद, ये सब हमारे जो हैं शारीर और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अगर हमें क्रोध आ जाए बहुत ज़्यादा मात्रा में, घृणा, चिंता, ये सब जो है अस्वस्थ संवेग कहे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी संवेग के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले ये जानेंगे कि संवेग आखिर है क्या, यानी सांवेगिक विकास में संवेग के विकास को सांवेगिक कहेंगे। तो ये संवेग है क्या? सांवेगिक विकास को अंग्रेजी में हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं और इसके अर्थ को समझें तो उद्वेग के साथ संचालित जो दशा होती है मनुष्य की उसे हम संवेग कहते हैं, यानी स्टेट को जो है वो इमोशन कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तीव्र उत्तेजना के परिणाम स्वरूप प्रकट होने वाले भावों संवेग कहे जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, जैसे वुडवर्थ कहते हैं कि संवेग प्राणी की उत्तेजित दशा है जो कि भावों द्वारा प्रदर्शित होती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रत्येक संवेग का एक भाव होता है और उसके साथ ही क्रियात्मकता जो है वो तत्पर होती है। जर्शील्ड कहते हैं कि किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने या उत्तेजित होने की अवस्था को संवेग कहते हैं। तो ये जर्शील्ड की थी। विचलित होना, उत्तेजित होना, उस दशा को सूचित करने को जो है वो हम संवेग कह सकते हैं। यदि उत्तेजित अवस्था की बात करें तो जब व्यक्ति उत्तेजित होता है तो उसमें बाह्य और आंतरिक जो है शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आप देखने को स्पष्ट देखे जा सकते हैं। इस आधार पर जो है हम कह सकते हैं संवेगों की जो विशेषताएं हैं उसको बता सकते हैं कि पहली है, संवेग की अवस्था में व्यक्ति उत्तेजित होता है। सभी लोग जितने भी मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं उत्तेजित दशा को ही संवेग कहते हैं। तो जाहिर सी बात है संवेग की अवस्था में व्यक्ति उत्तेजित होता है। दूसरा है, संवेग में अनुभूति चेतन होती है और शारीरिक जो है वो परिवर्तन होती है। तो शारीरिक परिवर्तन, जब भी हम उत्तेजित होते हैं हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे यदि उदाहरण दें हम तो क्रोध की दशा जब आती है तो आप देखेंगे कि व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो तमतमा उठता है, लाल उठता है, उसमें जो है हृदय की धड़कनें जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। इस तरीके के आप शारीरिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तीसरा है, संवेग मनोवैज्ञानिक परिस्थिति या उत्तेजक के कारण होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर मानसिक रूप से जो होता है वो उससे संबंधित होते हैं। इसलिए जो हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों या उत्तेजक के कारण होते हैं। हमारे अंदर जो मस्तिष्क में हमारे ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं जिससे हम
उत्तेजित हो जाते हैं। इन सब विशेषताओं को आधार मानकर एक संवेग की स्पष्ट व्याख्या की जा सकती है कुछ शब्दों में। जैसे संवेग एक विशेष मानसिक दशा है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक तथा मानसिक और व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ये जो है सब मनोवैज्ञानिकों से मिलाकर एक परिभाषा इसको बनाई गई है, जो मैंने आपको अभी बताई कि संवेग एक विशेष मानसिक दशा है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक तथा मानसिक दशा और व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब हम, जैसा कि हमारा टॉपिक है कि हम विभिन्न अवस्थाओं में संवेगों के विकास को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था में जो संवेगात्मक विकास है वो किस प्रकार होता है, इसको हम लोग जो है चर्चा करेंगे विस्तार से, अच्छे से। संवेग जो होते हैं वो व्यक्ति को किसी कार्य को सीखने, उसके सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक विकास सबको प्रभावित करता है। तो इसमें व्यक्ति जो है वो सामान्य नहीं रहता है। अब शैशवावस्था में जो हमें विशेष बातें देखने को मिलती हैं संवेगात्मक रूप से, उसको जो है बताने से पहले हम जो है स्पिट्ज़ के इन्होंने अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट बुक में लिखा है कि संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं रहते। कुछ लोग मानते हैं कि जन्म से ही विद्यमान रहते हैं, लेकिन स्पिट्ज़ कहते हैं कि संवेग जो हैं वो जन्म से विद्यमान नहीं रहते। मानव व्यक्ति के किसी भी अंग के समान उसका विकास होता है। जैसे बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, ऐसे ही संवेग भी विकसित होती है। और जबकि ब्रिजेस क्या कहते हैं कि जन्म के समय केवल जो है उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक उनमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। यानी कि डेवलप जन्म के समय ब्रिजेस भी नहीं मानते, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक जो और बातें कहेंगे उसको हम लोग और पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य रूप से बातें हम लोगों को दिखाई देती हैं। तो उसमें पहला है, शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। यहाँ पहले स्पिट्ज़ कह रहे थे और ब्रिजेस कह रहे थे जन्म में संवेग नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ विशेषताओं में आप विकसित में देख सकते हैं कि शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करते हैं, क्योंकि उसका रोना, चिल्लाना इस बात का जो है वो प्रमाण है सभी। क्योंकि ये तो ज़रूर है कि किसी न किसी संवेग के कारण, किस कारण, कौन से संवेग के कारण वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, इसको समझना थोड़ा अस्पष्ट है, मुश्किल है। लेकिन ये है कि शिशु का रोना, हंसना जो है वो होता है, और हम कह सकते हैं कि शिशु में संवेगों का विकास जन्म से होता है। यद्यपि जो ब्रिजेस हैं वो कहते हैं कि जन्म के समय शिशु में केवल उत्तेजना होती है, यानी कि जो वो रो रहा है, चिल्ला रहा है जन्म के समय, तो ब्रिजेस के अनुसार ये उसकी संवेग नहीं बल्कि उसकी उत्तेजना है। दूसरा है, शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता रहती है। अस्थिरता रहती है क्योंकि जो उसके अनुभव हैं, परिपक्वता है, वो क्या होती है, कमी होती है उनमें। तो इसलिए उनमें क्या होता है, अस्थिरता पाई जाती है। अस्थिरता रहती है, जैसे कि उदाहरण दें तो 6 वर्ष का जो बालक है उसका अपने भय और क्रोध पर नियंत्रण हो जाता है, जबकि शैशवावस्था में जो है वो पता नहीं होता कि क्रोध कर रहा है कि प्रेम कर रहा है। इस तरीके से अस्थिरता रहती है। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जो शैशवावस्था में जितने भी संवेग हैं वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। जब बाद में ये क्या हो जाता है, जैसे पहले क्या है, प्रथम 3 माह में जो है वो संवेग उत्तेजना के, एक्साइटमेंट के कारण सब लोग कहते हैं, और बाद में ये क्या हो जाते हैं, सुख और दुख के
सामान्य संवेग के रूप में, और फिर 2 वर्ष की आयु के तक जो है उसमें भय, क्रोध, ये सब विशिष्ट जो संवेग है वो आ जाते हैं और उनका व्यापक रूप जो अवस्थाओं में पाया जाता है। अगला है शैशवावस्था में संवेग अल्प अवधि तक रहते हैं। अल्प अवधि यानी कम समय तक रहते हैं। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो है उसमें उनका रोना, चीखना, चिल्लाना जो है जब उनकी पूर्ति नहीं होती वो शांत हो जाते हैं। शैशवावस्था में संवेगों में परिवर्तनशीलता होती है। आप थोड़ी सी देर में ही बच्चे को रोकता हुआ और फिर उसको तुरंत ही हंसा भी सकते हैं, तो ये क्या है? परिवर्तनशीलता है। शैशवावस्था में संवेगों में पहले अस्पष्टता होती है। ये पहले भी हम कह चुके हैं कि आप नहीं जान सकते, बहुत अस्पष्ट होते हैं कि मुस्कुरा रहा है बालक तो क्यों मुस्कुरा रहा है, यानी हम ये संवेगों का पता लगाने में असमर्थ होती हैं। अगला है जो कुछ मनोवैज्ञानिकों के, मैं यहाँ पर शैशवावस्था के बारे में उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं उनको बता देती हूँ। जैसे जस्टिन कहते हैं कि 3 वर्ष की आयु में शिशु में अपने साथियों के प्रति प्रेम का विकास हो जाता है और इसी कारण जो है वो उनके साथ खेलता भी है और उनके साथ वक्त बिताता है, हंसता है और झगड़ता है। जोन्स के अनुसार 2 वर्ष का शिशु सांप से डरता है पर नहीं डरता है, पर धीरे धीरे उसमें भय का विकास हो जाता है। यानी जोन्स ने ये निष्कर्ष निकाला, यदि हम 2 वर्ष तक के बालक के पास कोई भी वस्तु ले जाएं, उदाहरण उन्होंने सांप भी लिया, तो वो डरेगा नहीं। यानी उसमें जो भय का संवेग है वो 2 वर्ष की आयु तक नहीं आता है, लेकिन बाद में उसमें भय का विकास हो जाता है। एलिस प्रो कहते हैं कि शिशु अपने साथियों और बड़े लोगों के संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है और उसे उन्हीं बातों से डर लगता है जिससे उसको लगता है। वह क्रोध और प्रेम का प्रेम से उत्तर देता है, यानी क्रोध करोगे तो क्रोध से उत्तर देगा और प्रेम करोगे तो प्रेम से उत्तर देगा। वह अपनी माता और अपने किसी प्रिय साथी के अतिरिक्त और किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं करता, यानी कि जो उसकी मम्मी है और जो उसकी जान पहचान के लोग हैं उसके अलावा वो किसी के साथ अपने संवेग प्रकट नहीं करता है। स्किनर और हैरीमन कहते हैं कि शिशु का संवेगात्मक व्यवहार जो है वो धीरे धीरे अधिक निश्चित और स्पष्ट होता जाता है। उसके व्यवहार के विकास की सामान्य दिशा अनिश्चित होती है और अस्पष्ट होती है और बाद में वो विशिष्ट हो जाती है। तो जो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है संवेगात्मक विकास, इसका जो निष्कर्ष था वो स्किनर और हैरीमन ने दिया था। जो एक और पॉइंट नोट करने की बात है वो है 3 वर्ष की आयु के पश्चात जो संवेग हैं वो अपेक्षाकृत जो हैं अधिक स्पष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार के संवेगों की अभिव्यक्ति होने लगती है, लेकिन जो क्रोध और भय की इस अवस्था में प्रधानता रहती है। यानी 3 वर्ष की आयु के बालक जो है 3 वर्ष की आयु के बालक में क्रोध और भय ज़्यादा होता है। शैशवावस्था में जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने बहुत कथन दिए हैं उनको और आप सुन लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में भी आ सकते हैं और आपको सहायक भी हो सकते हैं। फ्रायड कहते हैं कि गर्भस्थ शिशु भी सुख दुख का अनुभव करता है और यह अनुभव आगे आने वाले जीवन में चिंता का आधार बनता है। ये फ्रायड का कथन है। सुसेन आइजेंक कहते हैं कि प्रारंभ से ही नवजात जो है वो शिशु, उसमें भय, क्रोध, स्नेह और ईर्ष्या द्वेष के संवेग पाए जाते हैं। आइजेंक के अनुसार कितने संवेग हो गए? भय, क्रोध, स्नेह और ईर्ष्या द्वेष, यानी 5 प्रकार के उन्होंने क्रोध माने हैं आइजेंक ने जन्म से। वॉटसन कहते हैं नवजात शिशु भय, क्रोध, स्नेह इन 3 प्रकार के संवेगों का अनुभव करता है।
जबकि शर्मन कहते हैं कि नवजात शिशु सामान्य प्रकार के केवल 2 प्रकार के संवेग यानी सुख और दुख का ही अनुभव करता है। ब्रजेश क्या कहते हैं कि नवजात शिशु में संवेग सामान्य उत्तेजना के रूप में होते हैं, लेकिन 6 माह की अवस्था में इन्हें पहचाना जा सकता है और इस समय केवल 2 प्रकार के संवेग यानी सुख और दुख से जो है उनको अनुभव किया जा सकता है। तो ये जो हैं कथन थे कुछ मनोवैज्ञानिकों के कि किस अवस्था में क्या क्या संवेग हो सकते हैं, किस आयु में किस प्रकार के संवेग यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जिसमें हम लोग बाल्यावस्था और किशोर अवस्था दोनों अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।